औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, मुसाफिर करबला शहीद आज़म मोहसिन इंसानियत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम मैदान करबला पहुँच चुके हैं। अयामे गम शुरू हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्सार हैदर टीवी पर आप मुख्तलिफ आमिलीन की मुख्तलिफ शोरा की मुख्तलिफ दरबारों की वीडियोस देखते रहते हैं। आज जिस शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी, ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई मोहसिन पाशा, जो कि सनाए आले मोहम्मद के अंदर एक बेहतरीन नाम है। मिद्दत आले मोहम्मद के अंदर काफ़ी चीज़ें इन्होंने बयान की और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारे पाकिस्तान का नाज हैं, जो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की मिद्दत एक बेहतरीन तरीके से करते हैं, जो कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ सरकारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से मैंने किया। जिस वक्त इमाम हुसैन बादशाह ने मुहर्रम का चाँद सन 60 हिजरी के अंदर देखा तो सरकार ने चाँद की तरफ देखकर एक आह भरी और सरकार ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, करबला के चराग आज हमारा मौजू है। एक शेर जनाब मोहसिन नकवी साहब का मैं आपको सुनाता हूँ। हम बुझे हुए चरागों पे दोस्तियाँ परखते हैं मोहसिन, हम बुझे हुए चरागों पे दोस्तियाँ परखते हैं मोहसिन, अपने कबीले में ये रस्म करबला से है। नाज़रीन, अभी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने बेहतरीन दोस्त, अपने भाई मोहसिन पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मोहसिन भाई आप? माशाल्लाह, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अब्सार हैदर टीवी पर वक्त दिया अपनी मसरूफियात छोड़कर। शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे कॉल की और मैं आपके एक कॉल पे आ गया। अब्सार हैदर टीवी का मैं बहुत मशहूर हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अब्सार हैदर टीवी ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रूम किया और स्पेशली जवार अब्सार हैदर साहब, इनका ये है कि कम उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की और मेरी दुआ है कि आले मोहम्मद इन्हें और भी कामयाबियाँ अता करे और इनका नाम बहुत बुलंद करे। मौला पाक आपको सलामत रखें। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है, जो उन्वान है, वो है करबला के चराग। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सवाल है कि आप मिद्दत अहले बैत के अंदर किस तरीके से आए और कब से आए? मिद्दत अहले बैत में कब से आए? मैं जब से होश संभाली है तब से मैं हूँ मिद्दत अहले बैत में। और ये कि घर से एक दर्स मिलता है, माँ की गोद से एक दर्स मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के जिस माँ ने मुझे पाला, जिस माँ की गोद से मैंने परवरिश ली, उन्होंने पहले बचपन से ही मुझे नाज़ अली पढ़ाना शुरू किया। वाह, ठीक है। मैं बहुत छोटा था तो मेरी अम्मी मुझे गोद में बताती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहला दर्स ही मेरा वहाँ से शुरू हो गया। फिर ये था कि आवाज़ मेरी इस तरह नहीं थी, उस तरह जिस तरह होनी चाहिए जी। तो कुछ मेरे मोहसिन थे, अभी भी हैं, कुछ जहाँ से चले गए, अल्लाह उन्हें बरी के रहमत करे। तो उनके पास बैठा, बस थोड़ा सा कोशिश की कि चलें कुछ अच्छे तरीके से पढ़ सकें, तो बस उसका एहसान हो गया तो पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी ये है कि जिक्र के लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, जिक्र के लिए सोज़ो सलाम की ज़रूरत नहीं है। जिक्र के लिए आपका लगन होनी चाहिए, आपकी होप अंदर से होनी चाहिए। अगर आप दिल से पढ़ लेते हैं, चाहे वो जैसा भी है, तो कबूल करने वाले कर लेते हैं। बात याद नहीं। तो माशाल्लाह ये भी मुझे कुछ खुफिया ज़राए से इल्म हुआ कि माशाल्लाह आपकी जो
तारीख पैदाइश है वो 10 मुहर्रम की है। जी बिल्कुल, मैं अभी प्रोग्राम से पहले भाई उनको बता चुका हूँ कि 10 मुहर्रम ठीक शहादत के टाइम, जैसे मेरी अम्मी और अबू मुझे बताते हैं, ठीक 10 मुहर्रम को मैं शहादत के टाइम इस दुनिया में आया। और मेरा जो मेरा रोना था, जो मेरे यहाँ का पहला आंसू था, वो गम हुसैन में। वाह 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 वाह। बच्चे रोते आते हैं, चिल्लाते हैं, पैदा होते हैं, तो उनका रोना जो होता है वो माँ बाप के लिए एक बायस जहमत होता है कि यार बच्चों को कुछ दो, बच्चा चुप कर जाए। लेकिन मेरा रोना बायस जहमत नहीं था, मेरा रोना मौला के गम में था। और पहले दिन से मैं मतलब कि मौला के गम में रोया हूँ। पहला दिन ही मेरा बड़ा अहम दिन था। तो मेरी अम्मी अबू और मैं अपने आप को एक लकी साबित करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मौला ने मुझे पहले दिन से अपने गम में शामिल। वाह 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 वाह। आप गम हुसैन किस तरीके से मनाते हैं? गम हुसैन मनाया नीयत से जाता है। सबसे पहले आपकी नीयत अगर गम मनाने की है तो आप घर में बैठ के भी गम मना सकते हैं। और अगर आपकी नीयत में गम मनाना नहीं है तो आप जो भी कर लें, कबूल करने वाले ऊपर वाले हैं, उन्होंने करना है या नहीं करना, ये तो बात की बात है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत। लोग घर बैठ के कुरान पाक खोल लेते हैं, नियत कर लेते हैं, उनका गम उसी में हो जाता है। लेकिन गम मनाने के कुछ अंदाज हैं, तो हर इंसान का अपना एक तरीकाकार है। तो मैं गम मनाना, मैं जैसे अपना मौला को फुर्सत देता हूँ, मैं एक तो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मैं इस्लामाबाद में मेरी हाजिरी होती है, वहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ। बाकी जहाँ पे भी मुझे कोई बुलाता हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अपनी हाजिरी वहाँ पे जरूर लगवाऊँ। मौला के मदाखानों में मेरा भी नाम आता रहे। मौला पिगनन पाक आप सलामत रखें। नाजरीन, अभी मोहसिन भाई से ये गुजारिश करेंगे कि ये हमारे नाजरीन को कोई अच्छा सा कलाम भी सुनाएं, जिससे हमारे रूह की जो ग़िज़ा है, ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे रूह की ग़िज़ा है। सारा कुरान उनका ही जिक्र है। तो मैं मोहसिन भाई से ये गुजारिश करूंगा कि ये हमें कुछ कलाम सुनाएं मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम का। 2018 में मैंने एक एल्बम किया था, अजर रिसालत से रिलीज हुआ था। अच्छा, अजर रिसालत से करबला के जरा यूट्यूब पे पड़ा है मेरा ये पूरा एल्बम जी। उसका एक माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम का नाम भी करबला के चिराग ही है। वही मैंने जब नाम सुना तो मैंने चले आप उसी हवाले से मैं सुनाता हूँ। तो वो मैंने पूरा एल्बम किया था करबला के चिराग, जिसके शायर थे मंजर अब्बास मंजर साहब, जो बेसिक जेलम से दीना के रहने वाले हैं, लेकिन वो बाहर होते हैं कि किसी आउट ऑफ कंट्री, कोई मुझे याद नहीं नाम उसका। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कलाम भेजे, बैंकॉक में होते हैं। तो वहाँ से उन्होंने कलाम भेजे, तो वो कलाम मैंने ही कंपोज किया जी। तो वही मैं आपको सुनाता हूँ, करबला की चिराग जी। नाज़रीन, अभी हम कलाम सुनते हैं मोहसिन पाशा साहब से। आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको कलाम कैसा लगा। यह याम गम है, हमारी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम के अंदर आपको मुंदरजात भी पेश किए जाएं, वज़ाइफ भी पेश किए जाएं और शुआरे हुसैनी की तरफ अपनी और आपकी तवज्जो भी दिखाई जाए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद। बुझा सके भला को वाह। करबला के चिराग वाह। बुझा सके गा भला को करबला के चिराग हुसैन तूने जलाए। वाह वाह। हुसैन तूने जलाए हैं। ला इलाहा के चिराग वाह। बुझा सके गा भला को बना सका ना 72 चिराग ऐसे कोई। वाह 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 वाह। बना सका
जलाए तूने जो आशूर को, वाह 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 वाह, बुझा के चरा जलाए तूने जो आशूर को, वाह, बुझा के चरा बुझा सके गा भला को। वाह वाह, उसी की बेटी को तारीख कैद खाना मिला, उसी की बेटी को तारीख कैद खाना मिला, जो कायनात को देता रहा, बना के चरा हुसैन तूने जलाए लाइला के चरा। वाह 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 वाह, शुक्रिया। नाज़रीन, इमाम हुसैन बादशाह की कुर्बानी सदियों तक ज़माना भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीर की आवाज़ हैं। अगर इमाम हुसैन बादशाह न होते तो आज बहन भाइयों के निकाह होते। इमाम हुसैन बादशाह ने कुरान के हवाले से और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान के हवाले से तालीमात आम की। इमाम हुसैन बादशाह ने ज़ेर खंजर उस खालिक की कायनात की वहदानियत का इकरार करवाया और इकरार किया कि वो वादा शरीक हमारा खालिक है और वही इबादत के लायक है। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम के अंदर हमें चाहिए कि हम अपना तज़किया नफ्स करें, क्योंकि मुहर्रम उल हराम हुर्मत से है। जब हमारा दिल हमारा महरम हो जाएगा तो हम कामयाबी की तरफ गामजन रहेंगे। मोहसिन भाई, आप जनाब अब्बास नंबरदार अलैहिस्सलाम की वफा के हवाले से क्या कहना पसंद फरमाएंगे? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से, जी, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से पहले वफा लिखूं या लिखूं फिर वफा के बाद। वाह वाह वाह, तो उनके बारे में यही, उनको वफा का खुदा कहा गया। वाह वाह, बेशक। तो वो एक ही थे। हम जैसी वफा ना किसी ने करनी है और ना ही कोई करेगा। बेशक, हम तो नौकर हैं वफा वालों के, वफा वालों के हम तो नौकर हैं। आप काफ़ी अरसा से मैंने आपको देखा कि माशाल्लाह आप मिद्दत आले बैत के अंदर काफ़ी चीज़ें जो ना वो आपने अपने तलगंग टीवी के हवाले से भी पेश की, और इस्लामाबाद के अंदर भी आपकी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। आपने इमाम हुसैन बादशाह के गम के अंदर जो ज़हनी, जिस्मानी, दिली, रूहानी सुकून पाया, इस हवाले से हमें कुछ बताएं कि इमाम हुसैन बादशाह के गम में कितनी राहत है। आपने क्या फील किया गम इमाम हुसैन बादशाह के अंदर, एज ए जाकिर, एज ए मोमिन? देखिए जी, मैं एक बात करता हूँ, जो मुसलमान है ना, जाकिर या मोमिन, जो मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन कहते हैं कि मानने वाले को, मोमिन कहते हैं मानने वाले को। हर बंदे का एक अपनी सोच है। मोमिन मानने वाले को कहते हैं, और मानने वाले को उसकी मानने वाला। बेशक, उसको मानना नहीं, उसकी मानना। उसकी मानना।
जी, मोमिन उसको कहते हैं। जी, हम इमाम जाफर सादिक के मानने वाले हैं, उनकी मानने वाले हैं। इट्स मीन कि हम मोमिन हैं, ठीक है। मौला हुसैन ने जो दर्स दिया, हम मौला को तो मानते हैं, मौला को तो सिख भी मानते हैं, बेशक, मौला को तो हिंदू भी मानते हैं, ऐसे ही, बेशक, लेकिन वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, बेशक, उनकी माने, मुसलमान हो जाएं, नमाज पढ़े, फिर मोमिन है, फिर मोमिन, ठीक है। बेशक। तो यही दर्स हुसैनी है। अकायद जो है, अकायद आपकी मोमनियत किसको कहते हैं, इसको हमने डिफाइन कैसे करना है कि हमने जो मौला ने दर्स दिए, जो मौला ने खुतबात दिए, जो मौला ने पैगाम दिया, जो मौला ने दर्स दिया, जो मौला की ज़बान मुबारक से जो निकल चुका है, जो बात उन्होंने बता दी अपने असहाब को, जो सीना बसीना आप तक पहुंची, उस पे अमल कर लेना ही मोमनियत है। बेशक, बेशक, बेशक। सिर्फ मानने को मोमिन नहीं कहते कि मान लिया, बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि इन नमालावानो बिन्नियात, बेशक मदार ही मदार नियत पर। अगर आपकी नियत मानने वाली है तो नियत आपकी उनकी बात मानने वाली हो, बेशक, जो उन्होंने फरमान दिए, जो उनके खुतबात हैं, जो उनकी बात है, जो उनके असूल हैं, जो उन्होंने हमें दर्स दिया कि बेटा इस तरफ चलो, हाँ, इस तरीके पर, इस रास्ते पर आपने जाना है, सिरात मुस्तकीम पर जाना है। और हक ये है, तो फिर हमारा काम बनता है कि हम उस तरफ चलें, तो फिर हम मोमिन हैं। बेशक, बेशक। तो बाकी मेरा जो अपना अकीदा है कि मौला का गम मनाना, नाम हुसैन अगर आपकी ज़बान पे आ गया ना, तो अल्लाह ने कहा कि जिसकी ज़बान से नाम हुसैन निकला उसके लिए जन्नत वाजिब है, वाजिब है, बेशक, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मसला का है। लेकिन मौला के जो अकायद थे, जो उनके दर्स थे, जो उनके असूल थे, जो उनके कानून थे, उस पे अमल होने के बाद आप मोमिनियत की तरफ होते हो और मोमिन कहलाते हो। बेशक। अगर आपके मतलब अगर आपके किरदार से इमाम हुसैन बादशाह की तालीमात वाज़ेह नहीं होती तो फिर आप मोमिन नहीं, फिर आप मानने वाले हो सकते हैं, हाँ, उस तरह से नहीं हो तो आजकल के जो मोमिन है वो बेहतर समझते हैं कि हम, अल्लाह हमें सबको हदायत दे। मैं तो इतनी दुआ करता हूँ। हाँ, मौला पैगंबर पाक आपको सलामत रखें। अभी हमें आप कौन सा कलाम? मैं एक कलाम आपको सुनाता हूँ। ये हमारे पीर साहब हैं, अमीर शाह साहब, हाँ, उनका कलाम जामरा वाले, माशाल्लाह। हसन सादिक साहब ने भी काफी कलाम, उनका एक कलाम है और मुझे बड़ा पसंद है और मैंने उसे मेरे एल्बम में है ये, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। और अगेन मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, मौला अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अब्सार हैदर टीवी देखने वालों का भी मैं मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे टाइम दिया, जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमारी एक कॉल को फॉलो किया, बहुत शुक्रिया आपका, इम्प्लीमेंट आपने तो किया। ये इसके कुछ इस तरह है कि निगाह मार के बेशक कहीं भी देख लो तुम, अच्छा, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। वाह वाह वाह। किसी का राह खुदा में यूं घर लुटा तो नहीं, वाह, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। तो मैं सुनाता हूँ आपको जी। निगाह मार के बेशक कहीं भी देख लो तुम, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। वाह 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 वाह, हुसैन एक ही है, बेशक। निगाह मार के बेशक कहीं भी देख लो तुम, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। किसी का राह खुदा में, किसी का राह खुदा में यूं घर लुटा तो नहीं। वाह वाह, बेशक बेशक। कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। वाह वाह वाह। हुसैनो मिलनी वादा मिनल हुसैन सिवा, वाह। हुसैनो मिलनी वादा मिनल हुसैन सिवा, किसी के हक में मोहम्मद
ने ये कहा वाह वाह वाह, नहीं, क्या कहने, वाह 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 वाह। किसी के हक में मोहम्मद ने ये कहा तो नहीं, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। वाह वाह वाह। न मारे मुंह पे तमाचे, न दूर उतार मेरे, न मार मुंह पे तमाचे, न दूर उतार मेरे, किसी यतीम पे जुल्मो सितम रवा तो नहीं, किसी यतीम पे जुल्मो सितम रवा तो नहीं, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। वाह वाह। और बड़ा कीमती शेर है कि नबी की पुश्त पे सजदे में जो सवार हुआ, नबी की पुश्त पे सजदे में जो सवार हुआ, उसी का सजदाए आखिर में सर उठा तो वाह वाह वाह। नहीं, वाह 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 वाह। उसी का सजदाए आखिर में सर उठा तो नहीं, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। नाजरीन, आपको कलाम कैसा लगा? सैयद अमीर शाह साहब का ये कलाम है, झामरा वाली सरकार। इनके काफ़ी कलाम हसन सादिक साहब ने पढ़े। मुख्तलिफ पाकिस्तान और बाहर ममालिक के जो नवा खान हजरात हैं, जाकिरीन निज़ाम ने भी इनके कलाम पढ़े, शोहरा ने भी इनके कलाम पढ़े। माशाल्लाह एक फ़कीर हस्ती। और माशाल्लाह मैं मोहसिन भाई का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें एक बहुत बेहतरीन कलाम सुनाया। अपनी मिसाल आप बार बार आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हुसैनी आवाज़, ये मिशन हुसैनी और विलायत अली की आवाज़ आपकी वसातत से भी आपके दोस्तों तक, आपके अजीज़ व अकारिब तक पहुँचे। मैं मोहसिन भाई से ये गुजारिश करूँगा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से ये हमें कुछ पैगाम दें जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सके। मुहर्रम के हवाले से मैं एक ही पैगाम दूंगा माशाल्लाह देखने वाले सभी और मुझे सुनने वाले कि इबादत ऐसी करें जिसको मौला कबूल करे, ऐसी इबादत न करें जिससे मौला नाराज़ हो जाए। बेशक अपनी इबादत में गम ऐसे मनाएं कि बस वो राज़ी हो जाए, और उनको राज़ी करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस नीयत को साफ़ करें, निगाहों को साफ़ करें और इबादत शुरू करें। आपकी मंजिल भी आसान होगी और आपकी इबादत भी कबूल होगी। बेशक। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो लोग सामित कुरान और नातिक कुरान के साथ जुड़ जाते हैं उनकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाती है। मोहसिन भाई का पैगाम इस तरफ इशारा करता है कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा सारा ज़हन, हमारा दिल दिमाग नमाज की तरफ हो, क्योंकि हम उस खालिक के कायनात की बारगाह के अंदर खड़े होते हैं जो वाहदहु ला शरीक है, जो इबादत के लायक है, जिसने मोहम्मद वाले मोहम्मद को भी खल्क किया। हमारा ज़हन, हमारा दिमाग, हमारा दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि हम उस खालिक के कायनात के सामने खड़े हैं
सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरा दिल करता है कि मैं खुदा से बात करूं तो नमाज पढ़ता हूं, और जिस वक्त मेरा दिल करता है खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। और दूसरी तरफ भाई का इशारा ये है कि आप मजालिस में, अज़ादारियों के अंदर, महफिल नात के अंदर, कुरान खानी के अंदर अगर जाते हैं, अपनी नजरों को, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल इस तरीके से पाको पाकीज़ा रखें कि आपका ज़मीर मुतमिन हो कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक बोल रहे हैं। हमारा ज़मीर, हमारा मन, हमारा तन, हमारा दिल दिमाग इस इबादत से पुरसकून है। जिस इबादत से आपका दिल और दिमाग पुरसकून ना हो तो समझ लें वो इबादत नहीं है। मौला पाक आपको सलामत रखें। मोहसिन भाई के साथ आपको तोहफा या अली अलैहिस्सलाम जी की मदद बोलता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप अपना ज़वारिक मोहम्मद अब्सार हैदरी, तोहफा या अली अलैहिस्सलाम जी की मदद।